Good morning, students. So, students, welcome again in your social studies class, and I hope you all are doing good at your home and you are doing your studies very well. Okay. So, students, as we have discussed our first topic in our previous class, and our topic name was Peninsular Plateau. Okay. तो हम पेनिनसुलर प्लेटो हम अपने पिछली क्लास में कर चुके हैं और हमने हमारे पेनिनसुलर प्लेटो की कुछ डिविजन्स की थी, ठीक है। तो उन डिविजन्स के अकॉर्डिंग हमने अपने पेनिनसुलर प्लेटो को दो हिस्सों में डिवाइड किया था, जिसको हमने सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेटो का नाम दिया था, ठीक है। सो आज हम उसी एक हिस्से के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसको हमने सेंट्रल हाईलैंड्स का नाम दिया है, जिसको हम सभी सेंट्रल हाईलैंड्स के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करते हैं द पेनिनसुलर प्लेटो का कौन सा आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट, सेंट्रल हाईलैंड्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द मेजर पार्ट्स ऑफ मालवा प्लेटो इंक्लूड्स इन इट। अब देखिए आपका जो सेंट्रल हाईलैंड का जो पार्ट है उसको भी हम आगे सब डिवीजन करते हैं उसको भी वेस्ट के अंदर मालवा प्लेटो और आपका ईस्ट के अंदर छोटा नागपुर प्लेटो। ओके। सो जो मालवा प्लेटो का जो रीजन है आपका, ठीक है, वो पूरा का पूरा रीजन किस में आता है, आपके सेंट्रल हाईलैंड्स में आता है, ठीक है। अब मालवा प्लेटो का अगर हम एक देखें तो मैप के अंदर हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं पहले, फिर आपको मैं मालवा प्लेटो के बारे में बताती हूँ। नेक्स्ट है लाइन टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर, और ये कहां पे लाई करता है, नर्मदा रिवर नॉर्थ में लाई करता है ये। इट इज कवर्ड विद विंध्या एट नॉर्थ। अब हम मालवा प्लेटो के बारे में अच्छे से पढ़ सकेंगे। अब ये देखिए, अब आपका जो ये पार्ट है, अब ये देखिए ये मालवा प्लेटो आपका बीच का दिख रहा है आपको। अब इसके नॉर्थ में देखिए आपको विंध्या रेंज दिखाई देगी। क्लियर? कौन सी रेंज दिखाई देगी? विंध्या रेंज। साउथ में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको सतपुड़ा रेंज दिखाई देगी। कौन सी रेंज? सतपुड़ा रेंज। अब इसके बीच का जो पार्ट है और यहाँ पे आपको कौन सी है, ये रिवर जो ये दिखाई दे रही है, ये कौन सी रिवर है आपकी? नर्मदा रिवर है। कौन सी रिवर है? नर्मदा रिवर। अब आपके अगर हम नॉर्थ के अंदर जाते हैं, नॉर्थ वेस्ट के अंदर, तो आपकी अरावली रेंज है। यानी ये जो मालवा प्लेटो का जो रीजन है ये तीनों ओर से घिरा हुआ है। यहाँ पे आपकी अरावली रेंज है, ऊपर आपकी विंध्या रेंज है और नीचे आपकी सतपुड़ा रेंज है, ठीक है। और यहाँ से आपकी ये नर्मदा रिवर है, ये फ्लो कर रही है। क्लियर? तो यानी ये कवर है पूरा, यानी तीनों ओर से घिरा हुआ है ये इस तरीके से। नॉर्थ में विंध्या रेंज से, साउथ में सतपुड़ा रेंज से, अरावली जो है इसके नॉर्थ वेस्ट में है। अब बात आती है अरावली जो है वो कहाँ पे लाई करती हैं। अरावली की जो पहाड़ियां हैं वो आपको मिलती हैं राजस्थान के अंदर। कहाँ पे है? राजस्थान में। क्लियर? तो ये तीन पॉइंट आपके यहाँ तक क्लियर हुए। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिवर्स की। रिवर्स कौन कौन सी है जो इस रीजन में मिलती है? इस रीजन में मिलने वाली रिवर्स में है आपकी चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन, फ्लो फ्रॉम साउथ वेस्ट टू साउथ ईस्ट। ये यहाँ की मेन रिवर्स है और ये रिवर्स आगे जाकर गंगा के अंदर मर्ज हो जाती हैं, यानी मिल जाती हैं। अब एक चीज जो इंपॉर्टेंट है इनकी, वो है इनका फ्लो। इनका फ्लो किस साइड है? इनका फ्लो है आपका साउथ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ। इसका मतलब क्या है कि साउथ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ बहती है, ठीक है। आपको मैं क्लियर करके समझाती हूँ। ये आपका जो रीजन है ये आपका प्लेटो रीजन है, यानी आपका पेनिनसुलर प्लेटो रीजन है, डेक्कन प्लेटो का हिस्सा है ये नीचे। अब यहां से ये रिवर आपकी इस तरह से फ्लो करती है, यानी इस तरीके से, ठीक है। यानी इनकी जो डायरेक्शन है वो ये डायरेक्शन है। क्लियर? अब बात आती है कि इनकी जो ये डायरेक्शन है यही क्यों है, इसका भी एक रीजन है, ठीक है। जो आपका पेनिनसुलर प्लेटो का जो रीजन है वो हल्का सा टिल्टेड है। टिल्टेड होता है यानी झुका हुआ होना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक स्ट्रेट एक सरफेस आप देख रहे हैं। अब ये जो सरफेस है, मान लो ये आपका पेनिनसुलर प्लेटो का रीजन का सरफेस है, ठीक है। अब ये जो रीजन है, ठीक है, ये रीजन जो है वो हल्का सा ऐसे टिल्ट है, यानी हल्का सा इसमें स्लोप है इस साइड में। यानी आपका जो डेक्कन प्लेटो का जो रीजन है उसका ये वाला जो पार्ट है ये ऊपर उठा हुआ है और ये वाला हल्का सा नीचे है, टिल्टेड है, ठीक है। अब टिल्ट होने से क्या होता है, यहां से जो रिवर्स निकलती है उनका जो फ्लो होता है वो डाउन टूवर्ड्स होता है, तो इनका जो फ्लो है वो
इस तरीके से रहता है। क्लियर? अब समझ में आया कि आपकी जो ये मेन रिवर्स है इनका फ्लो जो है वो साउथ ईस्ट की तरफ क्यों है? क्योंकि आपका जो डेक्कन प्लेटू का जो रीजन है उसमें आपका जो वेस्ट का जो पार्ट है वो अप है और जबकि ईस्ट का जो पार्ट है ईस्ट की तरफ ढलान है यानी नीचा है। क्लियर? अब हम बात करते हैं दीज हाईलैंड्स आर नैरो इन द ईस्ट बट आर वाइड इन वेस्ट, यानी ये जो हाईलैंड्स है ये नैरो होते हैं यानी जिनकी चौड़ाई कम हो, वाइड यानी जो चौड़े हो। तो ईस्ट के अंदर जाते जाते क्या है, अब ये देखिए मालवा प्लेटू का जो रीजन है ये इसका वेस्ट का रीजन है और छोटा नागपुर प्लेटू का जो रीजन है वो इसका ईस्ट का रीजन है। क्लियर? अब ये वाला जो रीजन है इसका, यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई है वो ज्यादा है, जैसे जैसे ये ईस्ट की तरफ जाता है तो इसकी जो चौड़ाई है ये कम होती जाती है यानी नैरो होती जाती है। ठीक है? अब यहाँ पे भी आपके वेस्ट में मालवा प्लेटू और आपके ईस्ट के अंदर छोटा नागपुर प्लेटू। अब जो ये बीच के जो रीजन आ जाते हैं इनको हम बुंदेलखंड या फिर बाघेलखंड के नाम से जानते हैं। क्लियर? किन नामों से? बुंदेलखंड या बाघेलखंड के नाम से। क्लियर? सेंट्रल हाईलैंड्स इन ईस्ट इज नोन एज बुंदेलखंड और बाघेलखंड। क्लियर? यानी इनको ईस्ट में किस नाम से जाना जाता है? बुंदेलखंड और बाघेलखंड के नाम से। छोटा नागपुर प्लेटू मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड। अब देखिए ईस्टवर्ड यानी ये जो एक्सटेंशन है ये वेस्ट का एक्सटेंशन है, ये ईस्ट का एक्सटेंशन है। तो ये वाला जो एक्सटेंशन होगा वो कौन सा? ईस्ट का है। तो ये छोटा नागपुर तक ही आपका एक्सटेंड करता है। अगर मैं वेस्ट में पूछा जाए तो मालवा प्लेटू तक, और अगर ईस्ट में पूछा जाए तो आपका छोटा नागपुर प्लेटू तक। ठीक है? अब हमने इसको पूरे को स्टडी किया। अब इसमें हमने एक चीज देखी थी कि जो रिवर्स है ये सारी के सारी इनके डायरेक्शन साउथ ईस्ट की टुवार्ड्स है। ठीक है? लेकिन इसके अंदर एक एग्जम्पशन है आपकी, जो नर्मदा रिवर है उसका जो फ्लो है वो ईस्ट की तरफ नहीं है, उसका फ्लो वेस्ट की तरफ है। ठीक है? ये आपकी जो नर्मदा रिवर है। ठीक है? अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि नर्मदा रिवर की जो फॉर्मेशन है वो ड्रिफ्ट वैली। ठीक है? अभी देखिए यहाँ पे आपकी सतपुड़ा रेंज है, ये आपका विंध्या रेंज है, मालवा प्लेटू है। तो ये वाला जो रीजन है बीच में ये इन दोनों से नीचे दबा हुआ रीजन है, यानी ये रीजन भी अप है, एक दूसरा रीजन भी अप है। तो जो बीच का रीजन है नर्मदा रिवर वहां से होकर बहती है, इसीलिए ये जो फ्लो करती है ये कहां से फ्लो करती है? ये आपकी ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो करती है। क्लियर? और इसमें एक चीज और है, नर्मदा रिवर को एक और नाम से भी जाना जाता है, इसको लाइफ लाइन ऑफ एमपी यानी लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक है? ये था आपका आज का पूरा टॉपिक। आओ इसको एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं हम। सबसे पहले मेजर पार्ट्स ऑफ मालवा प्लेटू इंक्लूड्स इन इट, यानी मोस्टली जो मालवा प्लेटू का जो रीजन है वो सारा सेंट्रल हाईलैंड्स में आता है। लाइन टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर, ये कहां पे पड़ता है? नर्मदा रिवर के नॉर्थ में। इट इज कवर्ड विद द विंध्या रेंज एट नॉर्थ। विंध्या रेंज कहाँ है? इनके नॉर्थ के अंदर है। सतपुड़ा रेंज साउथ में है और नॉर्थ वेस्ट में है आपकी अरावली रेंज। रिवर्स कौन कौन सी बहती है यहाँ पे? चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन, जो आगे जाकर गंगा नदी को ज्वाइन करती है। और कहां से कहां, मतलब इनका फ्लो क्या रहता है? साउथ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ। और ये जो हाईलैंड्स है ये नैरो है। कहां पे? ये जैसे जैसे ईस्ट की साइड जाते हैं ये नैरो होते जाते हैं, और अगर हम इनका वेस्ट में देखें तो इनकी जो चौड़ाई है वो ज्यादा है। सेंट्रल हाईलैंड्स इज नोन एज बुंदेलखंड और बाघेलखंड, और ईस्ट में इनको किस नाम से जाना जाता है? बुंदेलखंड और बाघेलखंड के नाम से। एंड छोटा नागपुर प्लेटू मेक्स द फर्दर ईस्टवर्ड, यानी ईस्ट का जो एक्सटेंशन है वो कौन बनाता है? इसका छोटा नागपुर प्लेटू बनाता है। ठीक है? सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है, तो देन यू कैन मैसेज मी एंड आई विल मेक द वीडियो अकॉर्डिंग टू योर डाउट्स। ओके? सो थैंक यू एंड हैव अ